बिहार और झारखंड में दरअसल सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। इसी को लेकर सियासी हंगामा भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एजेंसियां काम कब करेंगी। देश में कहीं ना कोई तो चुनाव होते ही रहते हैं। किसी ना किसी मुद्दे पर सियासी तू-तू मैं भी जारी रहती है। तो क्या जांच एजेंसियां मुहूर्त निकालकर अब अपना काम करने के लिए घर से निकलेंगी? ऊपर से किसी न किसी तरह का उन पर कोई गलत प्रभाव डालने की भी कोशिश की जाती है। तो फिर जांच एजेंसियों के काम को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जो बिहार में लालू यादव के परिवार पर आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। उन पर आईआरसीटीसी के होटल के टेंडर में घोटाला करने का संगीन इल्जाम लगा है, जिसकी जांच के लिए सीबीआई ने आरजेडी से जुड़े कई नेताओं के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। और झारखंड में आपको बता दें, ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिनके घर से 2 AK-47 बरामद हुई है। इस छापेमारी को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस विवाद ने मेरे साथ जिसको जोड़ा जा रहा है उससे मेरा कोई नाता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को घेर लिया है, इल्जाम लगाया है कि जो गलत बोलेगा उसे दिल्ली में जगह मिलेगी, यानी कि जो अंड बंड बोलेगा उसे दिल्ली में जगह मिलेगी। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, साथ ही शुभंकर भट्टाचार्य प्रवक्ता टीएमसी भी हमारे साथ है, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं और प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहला सवाल मेरा ऋषि मिश्रा जी आप ही से है। सुबह से जिस तरह से मनोज झा बयानबाजी कर रहे थे, उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं सरकार को फेल करने की कोशिश है, हमारे लिए एक चुनौती पेश करने की कोशिश है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है। तो सीबीआई के टाइमिंग को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। अब आप ये बताइए, क्या मुहूर्त निकालकर सीबीआई की टीम पहुंचेगी छापेमारी के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये आश्चर्यजनक नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन अफसोस की बात है। जब से हमारी सरकार बनी है 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला एक मीडिया हाउस हमेशा यही कह रहा था कि अब तो यहां पर ईडी का खेल होगा। आखिर ईडी में ऐसा क्या है? आखिर ईडी में ऐसा क्या है कि आज के दिन खेल होना है? हम लोग वो हैं कि किसी से डरने वाले नहीं है। एक चीज आप लोग साफ समझ लीजिए, लड़ने वाले लोग हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए 13 साल के बच्चे पे 15 साल के बाद केस करवाते हैं। ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ है आज जो एक्शन ईडी का हो रहा है, आश्चर्य नहीं हो रहा है। लेकिन अफसोस होता है कि देश का लोकतंत्र जो लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आज कैसे एक लेकिन ये बताइए, घोटाला आज हुआ है? घोटाले की जांच आज शुरू हुई है। जिस घोटाले को लेकर छापेमारी हुई है, जांच तो बहुत पहले से जारी थी, उसे आगे बढ़ाते हुए आज छापेमारी हुई है। आप टाइमिंग को लेकर कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं मैडम? और अगर कुछ हुआ ही नहीं है, अगर पाक साफ है, अगर आप पाक साफ है, तेजस्वी यादव पाक साफ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर डर किस बात का? आए सीबीआई जांच करे और जाए, क्लीन चिट मिल जाएगी। बिल्कुल डर नहीं है। डर कौन रहा है? अगर हम डरते तो इनके साथ होते। डरने वालों में सब नहीं है मैडम। और एक चीज आप समझ लीजिए, आप लोग जो है और कुछ लोग भाजपा के हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ किया नहीं है तो क्यों डरते हैं? आप जॉब करती हैं, सैलरी मिलता होगा। अगर अननेसेसरी इनकम टैक्स आपको परेशान करे तो थोड़ी देर के लिए आप परेशान होइएगा कि नहीं होइएगा? बाद में कोर्ट में जो बिना आधार के इनकम टैक्स वाले मेरे घर आ जाएंगे क्या? बिना आधार के आ जाएंगे? वही हो रहा है। वो घर से निकलेंगे, नोएडा में मेरी सोसाइटी में आएंगे, मेरे घर में आएंगे और बोलेंगे मैडम 1 कप चाय पीनी है, क्योंकि उनके पास आधार तो है नहीं। आधार तो कोई है नहीं। मैडम, मैंने आएंगे तो मैं स्वागत करूंगी, चाय पिलाऊंगी, बातचीत होगी, विजिटिंग कार्ड दे दूंगी, घर भेज दूंगी। मैंने आपसे क्या कहा अभी? हाँ, शुरुआत कहां से हो रही है? नहीं, मैंने मामला कब दर्ज हुआ? आज दर्ज हुआ है, घोटाला आज का है। 2017 में मामला दर्ज हुआ जी।
13 साल के बच्चे पे केस दर्ज हुआ, ये इस पे अरे आप लोग कार्रवाई नहीं तो करते। होगी ना सर, आप अरे, उसकी आड़ ले रहे हैं, मैडम, आप सीबीआई की आड़ ले रहे हैं। बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गया है सीबीआई, बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गया है इस देश में। सॉफ्ट निष्पक्ष टारगेट नहीं जांच है। एजेंसी के लिए दरअसल नहीं। काम करना बहुत मुश्किल हो गया है अवधेश जी, अरे या फिर ये कहा जाए कि नामुमकिन हो चला है। नामुमकिन क्या, अरे हम तो कह रहे हैं नहीं, कि अब सीबीआई इस अपना देश काम में करे। जी नहीं ऐसा है जी कि पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आज सीबीआई के छापे से, ईडी के छापे से विधानसभा के फ्लोर टेस्ट का कोई परिणाम बदल जाता? क्या आरजेडी जेडीयू के विधायक ये कहते कि चलो छापा पड़ गया है तो अब हम जरा सरकार को गिरा देते हैं? तो इसका उससे लेना देना क्या है? ये बात ठीक है कि राजनीति में ऐसे समय जब छापा पड़ता है तो उस पर प्रश्न उठते हैं कि भाई आज ही छापा क्यों पड़ा, कल पड़ता तब भी यही होता कि भाई अभी तो सरकार का, कल ही जो है सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ, आज छापा मार दिया, परसों पड़ता तो यही होता। मूल बात यह है कि जो कुछ छापा पड़ रहा है उसके पीछे जो आरोप हैं उसके ठोस आधार दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। मूल बात है। तो वो ठोस आधार क्या है? इसमें देखिए दो प्रकार के मामले हैं। एक मामला ये है कि आईआरसीटी के, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो आईआरसीटी के 2 होटलों के मेंटेनेंस, रख रखाव और बाकी का जिम्मा एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी के लोगों ने बहुत कम दाम में और बहुत बड़े क्षेत्रफल की जमीन पटना में इनके परिवार को दे दिया था। ये आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि कुछ लोगों की जो नौकरियां उनके नाम है बजाबता, कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं, उनके परिवार ने इनको जमीन रजिस्ट्री की है जमीन के बदले और जमीन नौकरी। रजिस्ट्री के बाद पता चला है कि उस परिवार के लोगों को नौकरी भी मिली हुई है जो कि उसके रिकॉर्ड में आया है। तो अब उस समय से छानबीन चल रही है। एक मामले की तो चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, अभी मई में भी एक मामला दायर हुआ था। तो जब दायर हुआ है मामला तो सीबीआई तो जाएगी, और उसमें गई कहाँ है भाई? जो कोषाध्यक्ष है उनके घर पर गई है, जो फाइनेंसर है उनके घर पर गई है, करीबियों के घर पर गई है, एक मॉल में छापेमारी यहाँ चल रही है। तो अगर आपको समस्या नहीं है तो छापेमारी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अगर किसी को छापेमारी से आपत्ति है कि ये पॉलिटिकल के हिसाब से है, चाहे ईडी की, तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए इसको रुकवाने के लिए। कोर्ट हमारे देश में बैठा हुआ, तो आजकल ये ध्यान देखोगी कविता कि कोई अब कोर्ट में नहीं जा रहा है। यहां तक कि जो तृणमूल कांग्रेस उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पहले एक नेता के घर पर छापेमारी पर सड़कों पर मुख्यमंत्री तक उतर जाती थी, पूरा हंगामा होता था। वो कई दिन तक छापेमारी चल रही है, तृणमूल कांग्रेस कहीं सड़क पर भी नहीं दिख रही है, कोर्ट में तो जाना छोड़ दो। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि धीरे धीरे लोगों के समझ में आ गया है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई है इस देश में। शायद यही बात कुछ पार्टियों को गवारा नहीं हो रही है। शुभंकर भट्टाचार्य जी, अवधेश जी ने बहुत अहम सवाल पूछा है, बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि अगर कष्ट हो रहा है तो फिर कोर्ट के दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता है? अगर ये लग रहा है कि राजनीतिक प्रभाव में है सीबीआई और कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है और जबरदस्ती परेशान भी किया जा रहा है, तो एक विकल्प तो खुला है। मैं बोलूं अगर आपकी इजाजत हो तो? जी बिल्कुल। जी कविता जी, जैसे आरोप के लिए तो बहुत बड़ा समय रहता है, उसको लेके मैं आशा करता हूं कि आप मेरा उत्तर भी सुनने में उतना ही टाइम देंगे। देखिए, बहुत बड़ी पहली चीज है कि आपने कहा कि भाई कोई अगर आरोपित है, अगर उसके ऊपर आरोप लगा है तो डर काहे का है, कर लिया जाए। लेकिन साथ में 2 बार आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, निष्पक्ष जांच। निष्पक्ष शब्द का मतलब होता है जहां पे पक्षपात ना हो रहा हो। पक्षपात की बात तब मैं यहाँ पे देखूंगा निष्पक्ष जब चीजें दोनों तरफ से एक जैसी चल रही हों। जब चीजें ऐसी होती हों, मैं आपको एग्जाम्पल, चलिए आपने हमारा लिया, मैं दूसरे के ऊपर मैं कीचड़ नहीं उछालूंगा, सबसे पहले अपने अंदर से बात करता हूँ। वो है जब आप लोग कहते हैं मुकुल राय, एक नाम था, शायद आजकल लोग भूल गए अचानक, शारदा कांड के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मीडिया तो नहीं भूली है, कम से कम मीडिया तो नहीं भूली है, और हमने लोगों को भूलने भी नहीं दिया। बताइए पूरी बात। तो मुझे जरा बताएं कि लास्ट आपने शारदा कांड के ऊपर कार्यक्रम कब किया था? मैं टेलीकास्ट ढूंढ रहा हूं आप ही के सामने, बताइए कब किया था? अरे आपके राज में, मैं यही पे बता रहा हूं। देखिए अवधेश जी, अरे आपकी पार्टी के सेकेंड मैन के सहयोगी से इतने मोटी मोटी राशियां निकल रही है, पैसे निकल रहे हैं, कागजात निकल रहे हैं, 20-20 लाइफ इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट निकल रहे हैं, इतना सोना निकल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है? तो ममता जी आई थी दिल्ली में, प्रेस चैटर्जी के घर से पैसों का जो अंबार निकला था उस पर आप खामोश है। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा दागी आपकी पार्टी में था और आप खामोश है। आप सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
यार कविता जी, या तो आप और अवधेश जी बात कर ली। जब मेरे से उत्तर लेना नहीं है तो आपने मुझे पैनल पे क्यों बैठाया? अरे भाई सबसे थोड़ी पहले बहुत तो मैं ये चीजें जानना चाहता हूं, आप लोग ये चीज कहते हो। हम आज की बात कर रहे हैं, आप मुकुल रॉय पे पहुंच गए, पार्थ चैटर्जी को आप भूल गए। आप तुरंत अवधेश जी बोलने लगेंगे, आप लोग बोलने उत्तर नहीं देंगे तो किस लिए पैनल बैठा रहे हैं? आप इसको तो आप discussion मत बोलेंगे करिए। तो टोक टाक आप तो होगी चुपचाप ना। सुनिए अरे आप तो। एजेंडे के आप साथ सुनिए बोलेंगे इस तो बात नहीं को। हो पाएगा भाई। आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर कहां से सुनेंगे? आप पहले सुनिए, जो जवाब दे रहे हैं उसको सुनिए। अच्छा, बोलिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तो मुकुल राय अभी तो भाजपा में नहीं नया है, मैं तो तभी उनका नाम लेने का तो यहाँ पे तो जुर्रत कर रहा हूं ना। मैं बोल तो रहा हूं, आप सुनिए तो उस बात को। बताइए। अगर मुकुल राय का नाम आया, मुकुल राय को लेके इधर से जब वो पार्टी में गए, आज शारदा कांड का नाम अचानक क्यों मिट गया? कारण ये है क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी एक और नाम था जो शारदा कांड में उसमें से वो थे, अब उनका नाम भाई अब वो चलेगा भाजपा में, तो शारदा कांड ही हट गया, नारदा कांड हट गया अचानक। तो ये निष्पक्ष नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मुकुल राय पकड़े गए और मुकुल राय अगर दोषी है तो उसको अंदर कर दीजिए, लेकिन साथ में उन लोगों को भी लीजिए, साथ में एक मिसाल पैदा कर दीजिए कि देखिए हम ये नहीं देखते, इसको पक्षपात नहीं करते, चाहे वो हमारे पार्टी में हो चाहे कहीं बाहर हो। आपके पार्टी में आ जाते हैं तो सब साफ, बाहर चले गए तो सब ठीक, और फिर आप कहते हैं कि निष्पक्ष जांच। चलिए, बड़ी बात आपने कर दी प्रेम रंजन पटेल जी, क्योंकि हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मेरे साथ है। प्रेम जी से आपसे जवाब ले लेते हैं। आपकी पार्टी में कोई आ जाए तो दाग अच्छे हैं, दाग धुल जाते हैं क्या? कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? ये सवाल पूछ रहे हैं ये। नहीं, कोई जो है से कोई पार्टी का व्यक्ति रहे और अगर वो गड़बड़ी किया है, अगर उससे ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं और अगर जो है से जांच में वो पाए जाते हैं, साक्ष्य और सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई होता है। जिसके पास साक्ष्य सबूत जिसके पक्ष में मिलेंगे उसी पर न कार्रवाई होगा। आप कहिएगा कि फलाना दल का है, फलाना दल का है, उस दल का है इसलिए उस पर कार्रवाई हो रहा है। अरे किसी दल का हो गलती था और कोई सीबीआई, ईडी और गलती की थी, पहली बार क्या कार्रवाई कर रही है? मानते हैं कि शारदा कांड कुछ हुआ ही नहीं था, नारदा कांड कुछ नहीं था, आपने जबरदस्ती किया था, मानते इस बात को? तब भी उस समय होता था, तो उस समय कौन लोग बचते थे, किनके ऊपर कार्रवाई होता था? जरा नहीं तो मैं जानना चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अंदर करिए, मैं तो कह रहा हूं अंदर देखिए, करिए। ये पहले को बोल रहे थे कि दूसरे के बीच में मत बोलो। आप बोल रहे थे अवधेश जी, आप भी बोल रहे, आप ही से अभी सीख के मैं आया हूं। नहीं, तो आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मैंने अभी नारदा और आपको शारदा सीखा। केस खत्म हो गया। वो केस आज भी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। लोग, आपको मालूम है कि कहाँ उसमें है? कौन कौन जांच लोग क्यों जेल नहीं गए दिखाई दे रही थे? है? वो केस क्यों खत्म इतनी नहीं बड़ी हुआ बड़ी है। आप सिक्की टीवी में पर ले ऐसे जाके, बता रहे पूरा में ले हैं जाके जैसे उस सोचे केस को लोग मोदी भूल गए हैं। कोई दबाव नहीं है। और जिस समय नारदा शारदा हुआ उस समय बीजेपी पावर में भी नहीं थी, उसमें तो यूपीए सरकार थी, जिसमें ममता बनर्जी शामिल थी, आपकी पार्टी शामिल थी। आप निष्पक्ष जांच के बारे में बात करते हैं अवधेश जी, आप भाजपा के पत्रकार हैं। अरे भाई, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं निष्पक्ष और सपक्ष का। आपने जो कहा है उसका तथ्यों के अनुसार उत्तर देना मेरा दायित्व है। दिया है कि नारदा और शारदा केस वो आज का नहीं क्लोज थोड़ी है। ना हो गया, क्लोजर रिपोर्ट थोड़ी ना केस फाइल हो केस चुकी चल है। रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है, उसमें गवाह सब हो चुके हैं, आपको सब मालूम है। और आपको तथ्य कहां खो गए? नीरव मोदी का तथ्य कहां खो गया? मेहुल चोकसी का आप तथ्य कहां खो गया? मैं जानना चाहता हूं। अतीत की आड़ में क्यों छिप रहे हैं? हम नहीं, तो नहीं, आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। अरे नीरव मोदी जेल में है, उसके उसका प्रत्यर्पण का मामला हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? उसकी सारी अभी संपत्ति कौन सा ईडी जब्त करवा आपके चुकी है, अभी प्रेम रंजन पटेल उसमें जी ने रिकवरी कहा हो जांच रही चल है। अवधेश जी कह रहे हैं जांच चल रही, तो अतीत कहां हुआ? वो तो वर्तमान है, हमारे लिए तो यही वर्तमान है। मुकुल की आप बात कर रहे हैं ना, मुकुल की बात करें, वहां तो जांच हो रही है। अभी पार्थ पर आइए ना, पार्थ पर आइए। पार्थ की अगर देखिएगा, पार्थ पर है, अगर वहां पे जांच हो रही है तो हमने अड़ंगा लगाते, आपने देखा, आपने कहा ये चीज मिला है। ममता जी को कहिए अब इस पर एक बयान दे दें। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अरे मुख्यमंत्री को सिर्फ पल्ला कहिए। झाड़ने से बात नहीं बनेगी ना। अधिकारी का आपने क्या किया? अभी तक मुझे इतने बताइए, करीबी शुभेंदु थे, अधिकारी साहब हो इतने गए? वरिष्ठ थे। पहले बताइए। अब देखिए इस तरह से अब अगर सीबीआई छापेमारी नहीं करती तो दाग अच्छे थे। छापेमारी हो गई, अब वो एक्सपोज हो गए तो ममता दीदी बिल्कुल खामोश है। अब वो कुछ नहीं कहेंगे कि ऐसा भ्रष्टाचारी कैसे पल रहा था इस पार्टी के भीतर, कैसे। मैडम आप तो ऐसे बात कर रही है, लगता है कि आप ही कोर्ट है। आप बोल रही थी भ्रष्टाचारी। अरे कोर्ट नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कर दी। घर से जो मिला था, तस्वीरें जो आई थी, उसके आधार पर एक बात कह रही हूँ। तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। दीदी चुप हो गई। अब ममता दीदी को जो है प्रतिकार तो नहीं हो रहा है।
अब उनको आरोपित पता चल बोलिए। गया कि साक्षात सबूत है, कौन कौन भ्रष्टाचारी हमारे पास है, हमारे जिम्मे है। अरे सर प्रेम रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी मुझे- एकमात्र, प्रेम रंजन जी, अरे अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टी है, जी, जी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी व्यक्ति भारतीय हो, जनता पार्टी, कोई भी भारतीय व्यक्ति हो, जनता पार्टी, आप सुन लीजिए यूपीए की सरकार थी और हवाला के मामले में हमारे कई बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगे थे, उन्होंने पद त्याग किया था, उन्होंने कहा सार्वजनिक प्रेम रंजन कोई भी जी, पद नहीं लूंगा, प्रेम कोई रंजन दलीय जी, पद नहीं प्रेम लूंगा रंजन जी, जब तक मैं निष्पक्ष प्रेम नहीं रंजन जी, रहूंगा। नेता बोल और रहे वो हैं, मामले प्रेम रंजन जी, और उनके प्रेम मामले रंजन जी, जब मामले से सर, निष्पक्ष तरीके से निकल करके आए, तब उन्होंने सर, जैसे सर, ये काम तो कीजिए। सर, ममता दीदी के सर, ऊपर आरोप लगे, सर, उनके मंत्रियों के सर, ऊपर आरोप सर, लगे, उनके नजदीक प्रेम जी, अब जवाब, प्रेम जी, अब जवाब, पद छोड़ दे, जवाब ले लीजिए। चलिए, क्यों नहीं छोड़ रहे? सर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। सर, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे भाई, इसलिए ऐसा है, अरे भाई, इसलिए अरे सर उनको एक हम लोगों ने पार्टी के अध्यक्ष से हटाया था ना। अब अरे कौन सा सर मामला अध्यक्ष था, तो क्या मामला था ये अरे सबके सर सामने जो अध्यक्ष ऐसे तो अरे इतने सर बड़े अध्यक्ष बड़े तो अभी के घोटाले, थे। इतने बड़े बड़े सर अध्यक्ष तो अभी के थे। और उसके सामने अध्यक्ष तो आप- एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक छोटी सी भारतीय राशि जनता का पार्टी के जिक्र राष्ट्रीय आया अध्यक्ष थे। और किस प्रकार से हम सर, लोगों ने कार्रवाई सर, किया। आप सर, क्यों नहीं एक कार्रवाई मिनट। कर रहे हैं? आप क्यों सर, नहीं, एक मिनट, ममता एक दीदी मिनट। क्यों नहीं मुख्यमंत्री का पद एक छोड़ रही है? मिनट, एक उनके ऊपर मिनट। चारों तरफ से जो ऐसे भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है, एक सेकंड। सब लोग जो ऐसे उनके नजदीक शुभेंदु पकड़े जा रहे अधिकारी, हैं, उनके भतीजे शुभे- पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं छोड़ रही है? क्यों नहीं छोड़ शुभेंदु रही है अधिकारी, ममता दीदी? जरा जब छोड़ दें और कहें जब कि जब तक अधिकारी जी ऐसे दूध का दूध पानी का पानी अरे नहीं हो सर, जाएगा तब तक सुन मुख्यमंत्री लीजिए। मैं नहीं रहूंगी। आपके पास तो लिस्ट क्यों है, सुनिए। एकनाथ शिंदे से सुन लीजिए लेके सर, सुन लीजिए मुकुल सर, राय से सुन लीजिए। लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके कितना बड़ा सर, लिस्ट गिनाऊं जिनके सर, ऊपर सबसे सर, पहले आपने उंगली की, उसके बाद उन्हीं अरे को आपने हमारे साफ नेता किया। ने कहा था, उसके बाद वो साफ हमारे हो गए। नेता ने कहा आप ना चिंता न खाएंगे करिए, ना खाने कल पार्थ देंगे। चटर्जी आपके और पार्टी उस में चले मामले जाएंगे, में वो भी हमारे साफ हो पार्टी जाएंगे। के अंदर में भी कल कोई पार्थ चटर्जी भ्रष्टाचार में आपके लिप्त पार्टी में होगा, चले जाएंगे, साफ उस हो पर भी जाएंगे। कार्रवाई से हम अर्जुन नहीं सिंह, मैं चकते नाम हैं, लेता जाऊं उस एक पर के भी बाद नहीं एक। चकते हैं। अर्जुन सिंह के ऊपर सबसे पहला केस भाजपा ने वहां पे दाखिल किया, कहा ये गुंडे हैं, उनके पास बम मिलता है, उनके पास ये। आज अर्जुन सिंह इनके पार्टी में है, तो आज उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, दाग बिल्कुल साफ है। और इस समय वो निष्पक्ष जांच हो गया, उनके प्रति अब निष्पक्ष जांच हो गया। कम से कम सोचा करिए, पब्लिक देख रही है। मैं कहता हूं शुभांकर भट्टाचार्य गलत है तो अंदर कर दीजिए, लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य को भाजपा में शामिल करके साफ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप इसको निष्पक्ष कहते हैं, निष्पक्ष का मतलब तो समझिए कम से कम, जहां पक्षपात ना हो रहा हो। अरविंद जहां रंग निषाद का जी पक्षपात क्योंकि ना हो हमारे रहा हो, साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में हो जेडीयू रहा हो। प्रवक्ता अरविंद निषाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, यहाँ पर इसी बात को लेकर, टाइमिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि टाइमिंग जो होता है सीबीआई का, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन क्या सीबीआई मुहूर्त निकालकर फिर पहुंचेगी छापेमारी के लिए? अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रेम रंजन जी, लेकिन ये तो बहुत गंभीर इल्जाम है जो विपक्ष लगातार आप पर लगाता है। वो ये लगाता है इल्जाम कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और ऐसे चेहरे जो दागी हो जाते हैं वो एक बार बीजेपी में आते हैं तो पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उनके दाग धुल जाते हैं। कोई जो है से देखिए, हम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। हमारे जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र है, वो सरकार के दबाव में नहीं होती है। पहले लोग सरकार अपने मातहत काम कराती थी, अपने इच्छा से काम कराती थी, जिनके ऊपर कार्रवाई करना हो कार्रवाई करती थी। अब जो एजेंसी है वो अगर कार्रवाई कर रही है, अगर उसको कहीं मिलता है, उनको लगता है कि इनके ऊपर जिनके लिंक उसमें जुड़े होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई, अब कौन सा टाइम होगा, कौन सा समय होगा, कब करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? अरे बिहार में आज जो ऐसे विश्वास मत का था, बिहार में अगर कार्रवाई हुआ, झारखंड में कौन सा विश्वास मत था, दूसरे राज्यों में कहा था? वो तो सब जगह कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग दल के लोगों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दल से नहीं जुड़े हुए हैं,
बहुत से लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनके अब ऊपर एक भी बात कार्रवाई बता हो दें, रहा है। तो ये आरोप क्या लगाना जो एकनाथ है शिंदे साहब बिल्कुल कार्रवाई होता है, आरोपों की राजनीति तो हो रही है, सहूलियत की सियासत भी हो रही है, मैं अब देख रही हूँ। जारी है। लेकिन अगर सवाल देखो- यही लगातार बना हुआ है कि निष्पक्ष जांच एजेंसियों को आप लोग क्यों इस दायरे में ले आते हैं, उन पर क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं, उन अधिकारियों पर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जाती है जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि उन्हें तो ऑर्डर मिलते हैं बीजेपी की तरफ से।